गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। 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 जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। तेरी मुरली ने कैसा जादू डाला। 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 तो घायल हुई है ब्रजवाला। देखो घायल हुई है ब्रजबाला। ओ देखो पागल हुई है ब्रजवाला। देखो पागल हुई है ब्रजबाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला।
श्री राधा। देखो घायल हुई है श्री राधा, घायल हुई है श्री राधा। देखो घायल हुई है श्री राधा। मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भगवान ठीक है, मंगल बारिश कहते हैं इसको। उस दिन भी भगवान जब अवतरित हुए थे तो बारिश हुई थी, अच्छी बात है। इंद्रदेव की कृपा बरस गई, पर इतने ही बरसे कि कृपा तक ही रहे, कीचड़ तक ना हो। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किए। ध्रुव जी के वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। 3 तो मनवंतराधिपति हुए हैं। चक्षु आदि जो हैं, तामस चक्षु आदि, ये तो मनवंतराधिपति हुए हैं इनके कुल में। 5वें स्कंध में प्रियव्रत जी का वर्णन किया गया है। पहले तो विवाह नहीं किया, बाद में विवाह करी उन्होंने, 1 नहीं 2 किया। इनके भी कुल में बड़े प्रतापी राजा आदि हुए हैं। इनके कुल में ही भगवान ऋषभदेव का अवतार हुआ। आप लोग जरभड़क की कथा सुने होंगे, इन्हीं के पुत्र थे ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। 100 में 81 पुत्र इनके। 81 पुत्र तो ब्राह्मण बन गए थे इस राजा के, कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए थे। 9 पुत्र इनके आज भी जीवित हैं। कविर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्धा पिपलायन आविर्होत्रो द्रुमिलश्च चमसः करभाजनः। ये 9 योगेश्वर हैं जो आज भी अंतरिक्ष में विचरते रहते हैं, भगवान ऋषभदेव के पुत्र। और इन्हीं के सबसे बड़े पुत्र भरत जी थे, जो मर करके मृग बन गए थे। समय का अभाव है, इतने बड़े बड़े प्रसंग हैं, नाम ले लेके भागना पड़ रहा, क्योंकि आगे यात्रा बड़ी लंबी है। तो भगवान ऋषभदेव को प्रणाम करते हैं। कर्मों का हिसाब बताया गया है। नरक आदि लोक का वर्णन है कि नरक कौन जाता है, उसका वर्णन है, बड़ा विस्तार से वर्णन है। ध्यायमान सुरासुरोरग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगण नवरत मदमुदित विकृत विह्वल लोचनः सुललित मुखरिकाः मृतेन प्यायमान स्वपार्षद विबुधयूत पतीन परिमलान रागनव तुलसिका मोधमध्वासवीन माद्यन मधुक भ्रात मधुर गीत श्रियं वै जयंतीं वनमालां स्वां वनमालां नीलवासो हलक कुदे कृत सुभग सुंदर भुजो भगवान माहेन्द्रो वारुणेन्द्र इव कक्षा मुदार लीलो विभरति। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। कर्मों का बखान करने से पहले भगवान को नमन किया। 28 नरक का वर्णन है भागवत में। कूर्म पुराण में 21 नरक का वर्णन आता है, भागवत में 28 है। रौरव महारौरव अंधता मिश्रता मिश्रसी पत्रवन संदंस कृमि भोजन लाला भक्ष कुंभी पाक वैतरणी पुयोद आदि जो है ये 28 नरक हैं।
अलग अलग पाप करने वाले अलग अलग नरक में गिरते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से नरक में दंड पाता है। जो लोग गौ की निंदा सुनते हैं, देवताओं की निंदा सुनते हैं, गुरुजनों की निंदा सुनते हैं, गुरुदेव दुजाति नाम वेदा नाम च नराधमय निंदानो सुश्रुतायेस्तु पापा नाम विक्रम पूर्वताम तेसाम लोहमयाः कीलम बहनी वर्णाः पुनः पुनः निखिन्यन्ते श्रवणेषु धर्मराजः यकिंकरैः। जो लोग वेद की निंदा करते सुनते हैं, करना तो बहुत बड़ी बात है, जो सुन भी ले काम से, जो गुरुजनों की निंदा सुनते हैं, सदपुरुषों की महात्माओं की निंदा सुनते हैं, ऐसे लोग को धर्मराजा यकीन करैया, धर्मराज के जो यमदूत हैं, धर्मराज और यमदूत, यमराज दोनों एक ही हैं, यमराज और धर्मराज एक ही है। धर्मात्माओं के लिए वो धर्म रूप में दिखते हैं, सौम्य रूप, और पापियों के लिए क्रूर रूप में दिखते हैं, इसलिए वो यमराज कहलाते हैं। यमच्छतीति यमः, वो यम बन जाते हैं, एक ही हैं वो। तो जो धर्मराज के किंकरे हैं, सेवक, जिसको हम यमदूत कहते हैं, ऐसे पापियों को पकड़ के ले जाते हैं, घसीट कर ले जाते। अतेसाम लोहमयाः कीलम बहनी वर्णा, बहनी वर्णा अर्थात नुकीले कील को, लोहे को जो आगे से नुकीली हो, उसको गर्म करके तप्त करके निखन्यन्तेषु श्रवणेषु, बार बार उसके कान में डालते हैं और निकालते हैं, डालते हैं, जो ऐसे पाप करते हैं। जो धर्मशास्त्रों की निंदा सुनता है, वेद की निंदा सुनता है, गौ की निंदा सुनता है, गुरुजनों की निंदा सुनता है, भगवान की निंदा सुनता है, ऐसे पापी लोग नरक में गिरते हैं, जहां ऐसा दंड दिया जाता है। जो लोग पशुओं का, पशु पक्षियों का मांस खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, वो कुंभी पाक नाम के नरक में गिरते हैं, जहां तीक्ष्ण चोंच वाले बड़े भयावह पक्षी उसे नोच नोच कर जीते ही खा जाते। खाया है तो तुम्हें भी कोई खाएगा निश्चित। प्रश्न किया परीक्षित जी ने, कुछ यमराज को पता कैसे लग जाता कौन क्या कर रहा है? इतने लोग खुराफाती हैं, उसको पता कैसे लगता है? इतना हिसाब कैसे रखता है? कौन क्या करता भाई, कैसे हिसाब रखता है? का उन्हें सब पता हो जाता है, कैसे? मन से बपुरे देवः पूर्व रूपम विपश्यति। जो धर्मात्मा है, सबके मन में ही यमराज का निवास है। यमराज कोई यमलोक में ही नहीं बैठे रहते, हमारे और आपके मन में उनका निवास है। जो धर्म परायण है, उसके मन में तो धर्मराज के रूप में वो विराजते हैं मन में, और जो पाप कर्म करता है उसके मन में यमराज के रूप में विराजते हैं। मन से वपुरे देवः पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वम मनसा भगवान जह। वो धर्म स्वरूप यमराज सबके मन में निवास करते हैं, और पूर्व रूपम विपश्यति। मन से कोई बात छुपी है क्या? ये बताओ, छुपी है? अरे हम जो कर्म नहीं करते, सोचते भी हैं तो मन में ही तो है वो। तो यमराज को तो पहले ही पता लग जाता है, करने से पहले ही। पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वम मनसा भगवान अजः। वो अजन्मा, अजय, जो भगवान के ही एक रूप हैं,
यमराज सबके मन में बैठे सारे कर्मों को देखते हैं। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार, तोरा मन दर्पण कहलाए। जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए। जग से तो भाग जाओगे, मन से थोड़े ना भाग पाओगे। उसी मन में यमराज का निवास है, तो भला उनसे क्या छुपा है। इसलिए वो सबका हिसाब रखते हैं। हिसाब तो मेरा मन ही रखा है, वो तो सिर्फ देखते हैं और कोई काम नहीं करते, फिर दंड देते हैं। छठे स्कंद में कर्मों की गति का वर्णन है। नरक आदि का 28 नरक का वर्णन है। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की चरित्र है वर्णन, कथा आती है। और ये पूछने पर जब परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं, तब महामुनि सुखदेव ने कहा कि भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। अरे जहां भगवान वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और उसके छोटे भाई का हिरण्यकश्यप का भगवान सिंह रूप धारण करके वध किया, वहीं उसके पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया, भक्त शिरोमणि कहा, उसकी रक्षा करी। भगवान कहाँ भेदभाव करते हैं। ये तो दुष्ट लोग उन्हें दुष्टता पूर्ण प्रेरित करता है दुष्ट, तो भगवान दंड दे करके अपने अस्त्र शस्त्र से उसे पवित्र करके अपने धाम को बुला लेते हैं। हरिहरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। भगवान तो पाप हरते हैं, इसलिए भगवान भेदभाव नहीं करते। तस्माद् वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिन्नेक्षते पृथक्। भागवत का एक सबसे सुंदर हमें एक सिद्धांत लगता है। इतना बड़ा अधिकार दे रहा भागवत का, देखो भागवत पूछ रहा क्या तुम भगवान से प्रेम कर सकते हो? अगर कर सको तो जरूर करो, अगर नहीं कर सकते तो उनसे दुश्मनी कर लो। इतना बड़ा अधिकार दे रहा ये। तस्माद् वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा, चाहे जैसे हो, प्रेम से भगवान को याद करो या दुश्मन मान के याद करो या डर से याद करो या स्नेह बस याद करो, जैसे भी हो उनसे एक रिश्ता जोड़ो। अरे शिशुपाल ने तो 100 गाली दिया था भगवान को, भगवान उसे भी सदगति दे दिए, मोक्ष दे दिए, अपने चरणों में जगह दे दिया। उसकी भी दुर्गति नहीं करी भगवान ने। जो गाली देने वाले को अपने चरणों में जगह दे देते हैं श्री कृष्ण, वो भक्ति करने वालों को कैसे भूल जाएंगे बताओ? सोचो, संभव नहीं है। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। 7वें स्कंध में देवऋषि नारद जी ये बात कह रहे हैं कि जैसे भी हो अपने मन को भगवान में लगाओ, कोई भी उपाय करो। प्रेम से न लगे तो दुश्मनी से लगा लो। तस्माद् वैरानुबन्धेन, बैर ही बांध लो भगवान से, पर भगवान से ही जुड़ो। किसी तरह भगवान को याद करो, दुश्मनी बस ही करो पर करो। देखो हिरण्यकश्यप दुश्मनी किया और वहीं उसके पुत्र ने भक्ति करी, तो दुश्मन को दुश्मन के पद्धति से भगवान ने उसका उद्धार करके अपने चरणों में जगह दिया, अपने गोद में उसके प्राण निकाले। और वहीं प्रहलाद प्रेम बस भगवान को याद किए तो भगवान ने प्रेम दिया, प्रेम से गोद में बिठाया। जो प्रहलाद की बात करी तो परीक्षित जी कहने निवेदन किए कि हे प्रभु,
आखिर अपने ही पुत्र का प्राण क्यों हरना चाहता था हिरण्यकश्यप? ऐसा क्यों? महामुनि सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान नारायण एक रूप धारण करके, वराह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप के छोटे भाई, बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। सो हिरण्यकश्यप तब से बैर निभाने लगा, दुश्मनी ठान लिया। मंदराचल में जाकर के घोर तपस्या किया, बहुत तपस्या करी। यही मंदार पर्वत है ना, कहाँ है मंदार? उधर से ही हमारे पंडित जी आए, मंदार के पास से, मंदराचल। कभी ये बौंसी के पास है, जिला बांका, कौन सा जिला? बांका जिला, बिहार में ही मंदराचल, जिससे समुद्र मंथन हुआ था। वहां मैं जब भी उस एरिया में कथा करने जाता हूं तो मैं मंदराचल जाता हूं, और वहां एक भगवान मधुसूदन है, कभी जाओ तो अवश्य दर्शन करो। काले कलौटे से भगवान नारायण मधुसूदन हैं, चतुर्भुज में है भगवान। एक तरफ गरुड़ जी हैं, दूसरे तरफ हनुमान जी हैं। मुश्किल से 1.25 हाथ के हैं भगवान, पर उनकी खासियत इतनी बड़ी महिमा है, दिन रात भगवान सोते ही रहते हैं मधुसूदन। चल प्रतिष्ठा है उनकी अनादि काल से, बाहर भीतर होते रहते हैं। कभी पलंग पे होते हैं भगवान, कभी सिंहासन पे होते हैं। जब गर्मी पड़ने लगती है तो भगवान के शरीर से पसीना चलता है, निकलता है मधुसूदन के। जैसे मानव के शरीर से पसीना प्रवाहित होता है, वैसे ही फिर उन्हें मंदिर से उठा करके बाहर लाया जाता है। फिर वहां पंखे पंखे भगवान की सेवा की जाती है। फिर पसीना, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया तब फिर भगवान भीतर जाते हैं, रात भर पलंग पे सोते हैं, सर्दियों में बढ़िया रजाई ओढ़ के सोते हैं। हाँ, कभी दर्शन अवश्य करो, जाओ वहां पर मंदराचल को। मंदराचल पर हिरण्यकश्यप पहुंचा और वहां घनघोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो कहा, वरदान मांग लो वत्स, जो इच्छा हो मांगो। का इच्छा तो बहुत बड़ी है, दे देंगे। का सुनाओ पहले। कहे, पितामह मैं मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी बोले, मरना तो मैं भी नहीं चाहता, पर एक दिन मैं भी मरूंगा। और कोई वरदान मांग लो, ये मेरी औकात से बाहर की बात है, और कुछ मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने चतुराई चली, का तो वरदान दे दीजिए, न मैं दिन में मरूं, न रात को मरूं, न 12 महीने में किसी महीने से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, न देवता से मरूं, न पीतर से मरूं, न यक्ष से मरूं, न गंधर्व से मरूं। आपके बनाए हुए प्राणी, किसी प्राणी से न मरूं, सृष्टि में किसी प्राणी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, रे वरदान मांग रहा कि तू 40 पढ़ रहा है, ये बता। बोले ही जा रहा है एक मुंह से, तथास्तु ऐसा ही होगा। चलो, मौत के सारे दरवाजे मानो इसने चतुराई से बंद कर दिया हिरण्यकश्यप ने। इधर इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कयाधु। कयाधु के गर्भ से हिरण्यकश्यप के 5 पुत्र हुए, हरलाद, सुरलाद, अनुरलाद और बास्कल, सबसे छोटे प्रहलाद। पर इनका नाम सबसे पहले आता है, प्रहलाद, हरलाद, सुरलाद, अनुरलाद और बास्कल। 5 पुत्र हुआ। सबसे छोटे प्रहलाद। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत प्यार करता था, राज सिंहासन पर बैठा रहता, प्रहलाद को गोद में लिए बीच बीच में करता रहता। थोड़ा बड़े हो गए थे प्रहलाद जी, एक आंख वाले गुरु जी आए, शुक्राचार्य जी, तो उन्होंने कहा, इसे पढ़ने लिखने दो, शिक्षा के लिए भेजो। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो पाठिता। वो माँ बाप दुश्मन होते हैं बच्चे के,
जो लाड़ प्यार में अच्छे संस्कार नहीं देते बच्चे को, शिक्षा नहीं देते, वो माँ बाप प्रेमी नहीं है, वो शत्रु है, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप शत्रु ना बनो, इसे विद्यालय भेजो। तो गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुकुल चलाते थे शुक्राचार्य जी के ही दोनों बेटे, संड और अमरक, संडामर्क जी दोनों चलाते थे। वही प्रिंसिपल थे वहां के दानव विश्वविद्यालय के। वहीं उनका एडमिशन हो गया। 6 महीने बाद प्रहलाद लौट कर आए। माता कयाधु गुरुकुल के वस्त्र को बदल करके राजसी वस्त्र पहनाई और पिता के पास भेजा। हिरण्यकश्यप हृदय से लगा करके मुख चूमने लगा और थोड़ी देर बाद पूछ बैठा, पुत्र प्रहलाद, 6 महीने गुरुकुल रह के आए हो, क्या सीखा बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी गुरुजी तो कोई अच्छी बात नहीं सिखाते, गंदी गंदी बात सिखाते हैं। अब दानव विश्वविद्यालय था तो वहां तो चोरी चमारी ही सिखाना था, और क्या सिखाना था, गंदी गंदी बात सिखाते हैं। गंदी बात तो अच्छी बात तुम्हें पता है क्या? जिसको अच्छी बात पता होती है वही भेद कर सकता है। बताओ अच्छी बात क्या होती है? गुरुजी गंदी बात बताते हैं तो अच्छी बात तो यह है कि संसार माया कल्पित है। इसलिए पिताजी ये झूठे माया में, मोह में, प्रपंच में नहीं फंसना चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नारायण की भक्ति करनी चाहिए। जो नारायण का नाम ले लिया दुश्मन का, तो गुर्रा करके देखा बेटे को, एक को इशारा किया, इसके गुरुजी को बुला लाओ, नीचे उतार दिया, जाओ अपने माता के पास। प्रहलाद जी माँ के पास चले गए। गुरुपुत्र को बुलाया, संडामर्क जी को, कि मेरा बालक शत्रु की भाषा बोल रहा है, कोई षड्यंत्र का शिकार हो रहा, थोड़ा ख्याल रखिएगा, अन्यथा हम क्षमा नहीं करेंगे आपको, जाइए। प्रहलाद जी फिर गुरुकुल गए। 6 महीने बाद फिर लौटे। 1 साल गुरुकुल में हो गया था। हिरण्यकश्यप ने फिर परखना चाहा, देखना चाहा, सुधर गया कि और बिगड़ गया, थोड़ा देखूं तो। फिर पूछा, प्रहलाद 1 साल हो गए गुरुकुल में, क्या सीखा तुमने? प्रहलाद जी ने कहा, क्या बताऊं, पता नहीं क्या सुनना चाहते हैं, कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी मन में सोचे कि तुम्हारी भी आदत तो वही गंदी बात सुनने की है। अब जब अच्छी बात पूछा है तो अच्छी ही बताऊंगा। का पिताजी सबसे अच्छी बात तो यह है कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार से होती है, उस नारायण की, उस परब्रह्म की। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम साख्य दास्यमात्मनिवेदनम। 9 प्रकार से भगवान की भक्ति होती है। पहले भगवान की कथा सुनो, फिर कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, पाद सेवनम उनके चरणों की सेवा करो, अर्चनम उनकी पूजा करो, वंदनम उनकी स्तुति करो, साख्य उन्हें अपनी सखा बना लो, मित्र बना लो, अपना सुहृद बना लो उनको, आत्मनिवेदनम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दो, यानी शरणागत हो जाओ। जो नवधा भक्ति का उपदेश किया तो उठा करके पटक दिया प्रहलाद को जमीन पर, फेंक दिया उधर। रे दुष्ट, तू तो शत्रु की भाषा बोलता है। कहां है वो गुरुपुत्र जिसने विद्यालय में ऐसे शिक्षा दी से मेरे ही पुत्र को मेरे खिलाफ खड़ा कर रहा, भड़का रहा है? बुला लाओ, पकड़ लाओ उसे। संडामर्क जी को पकड़ के उपस्थित किया गया कि सरकार ने याद किया है। अहो ब्रह्मबंधो, ये मेरे बच्चे को कौन सी शिक्षा दे रहे हो तुम? संडामर्क जी हाथ जोड़ के बोले, है अन्नदाता, हमने ये कुछ नहीं सिखाया जो ये बोलता है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, जो कुछ बोल रहा न हमने सिखाया न किसी और ने सिखाया। विद्यालय में ये पढ़ाई होती ही नहीं है। जो ये पढ़ता है, ये बोलता है,
अच्छा सरकार, अगर हम पर भरोसा नहीं, हमने आपका नमक खाया है, अगर भरोसा नहीं तो अपने पुत्र से पूछिए क्या विद्यालय में ये शिक्षा दी जाती है। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, रे ढीठ, तू जो कुछ बोलता है क्या विद्यालय में गुरुदेव नहीं पढ़ाते? बताओ कहां सीखता तू? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी गुरुजी को तो खुद पता नहीं है ये बातें, वो क्या सिखाएंगे? कदाचित पिताजी, माया के द्वारा जिसकी बुद्धि ठग ली जाती है ना, ऐसे लोग तो भगवान की भक्ति की बात सोचते भी नहीं। बोलना तो दूर वाली बात है, कदाचित कहीं से सुन सुना करके अगर बोलने लगे तो ऐसे लोगों के बोलने से किसी की बुद्धि भगवान में नहीं लगती, कोई भक्ति नहीं करने लगते। पिताजी जैसे आप अंधे हो ना, वैसे गुरुजी भी अंधे हैं। पिताजी एक बार ना सब अंधे अंधे चले जा रहे थे। यथा अंधे अंधे रूपणीय माना वाची सदंत्या मुर्दाम निबद्धा। सब अंधे के पीछे अंधा चला जा रहा था, आंख वाला कोई नहीं था उसमें, सब फ्यूज बल्ब वाले थे, चले जा रहे थे। अंधा के पीछे अंधा, और सामने एक खाई थी, एक गड्ढा था। तो सबसे आगे जो अंधा था वो टपक गया, खाई में गिर पड़ा धम से। अब गिर पड़ा तो पीछे जितने अंधे थे सब सावधान, आवाज भई रे, आवाज भई रे। किस बात की आवाज थी, काहे की आवाज थी? अब जो गड्ढे में गिरा था वहां से सोचने लगा, अगर मैं बोल दूंगा कि मैं गड्ढे में गिर गया तो सब अंधा ऊपर हंसेगा, कहेगा देख के तो चलता नहीं तो गिरेगा ही। अब देख क्या क्या खाक चलूं जब आंख है नहीं तो जो खाई में गिरा था गड्ढे में, उस अंधे ने कहा कि आवाज तो होती रहती है, का तो रास्ता तो ठीक है? तो कहा बिल्कुल रास्ता ठीक है। तो दूसरा अंधा चला, आओ ना देखा था, वो भी लटक गया, उसी में गिर पड़ा धम से, वहीं पहुंचा जहां पहले एक पहला पहुंचा था। तो कहा, अरे दुष्ट, तूने मुझे नहीं बताया। तो फिर और जितने अंधे थे सावधान होके बोले, फिर से वही आवाज आई, अरे रास्ता तो ठीक है आगे। तो दूसरे ने कहा, इस पापी ने मुझे नहीं बताया तो मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, का रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक है, चले आओ। तो तीसरा गया तो भी लुढ़क गया, वही सी गड्ढे में पहुंच गया। तो उसने भी कहा कि जब इस दोनों ने नहीं बताई, इन दोनों ने, तो हम क्यों बतावें? पर ऊपर जितने अंधे थे सब सावधान, अरे बार बार वही आवाज आ रही है, आगे रास्ता तो ठीक है। तो इसने कहा, अरे बार बार एक ही बात क्यों पूछते हो, रास्ता बिल्कुल ठीक है, सब जने धने दे दनादन आ जाओ। तो सब अंधे आओ न देखा ताओ, सब चल पड़े, सब गड्ढे में गिर गए। यथा अंधा अंधे रूप नियमाना बाची सदंत्या मुर्दाम निबद्धा। प्रहलाद जी ने कहा, ये संसार भी अंधों की परंपरा है, सब अंधे हैं। माँ बाप जीवन पर्यंत घर गृहस्थी का बोझ ढोने के बाद, दुख झेलने के बाद भी कोई माँ बाप अपने बच्चे को घर गृहस्थी से नहीं बचाने का यत्न करता है। उसी घर गृहस्थी के माया के जाल में अपने बेटे को, अपनी बेटी को फेंक देता है। कदाचित निकलना भी चाहे तो माँ बाप रोने लगते हैं कि ना ना बबुआ, ना ना ई ना होई, तू सधुआई बा, काहे सधुआई बा, हम कहा कोई ले बानी जो तू सधुआता रहा। माँ बाप पहले ही रोने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये संसार अंधों की परंपरा है, गुरु जी भी उसी परंपरा से, आप भी उसी में हैं। जो प्रहलाद के मुख से ऐसी बात सुना, हिरण्यकश्यप ने आदेश दे दिया, मार डालो इस दुष्ट को, ये मेरी उपहास कर रहा, मुझे अंधा कह रहा, मार डालो। बहुत यत्न किया गया मारने का, जहर पिलाया गया, बहुत से यत्न किया, मरे नहीं प्रहलाद। हाथी से कुचलवाया, नहीं मरे। तो संबरासुर को बुलाकर आदेश दिया कि ये मायावी बालक है, इसे माया से मार डालो। तो संबरासुर ले गया, उठा करके समुद्र में फेंक दिया।
वापस आके बताया तो पीछे से प्रहलाद जी भी आ गए। सम्राट